फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 11th स्टूडेंट वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। और जैसे कि आप लोगों का सारा एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया। अब 14 तारीख लास्ट भूगोल का था एग्ज़ाम आप लोगों का, जो कि ख़त्म हो चुका है। अब आप लोगों का क्या हो रहा है, कॉपी चेकिंग हो रहा है। तो पूरा सभी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, तो हमारी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ऐसे करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो जैसे कि आप लोगों का तो एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका है सारे। अब आप लोग क्या हो गया, 11 के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो आप लोग 12th में चले गए हैं। तो आप लोग का जो कॉपी है वो कॉपी जांच 15 तारीख से शुरू हो गया था, यानी कि कल से शुरू हो गया था। पेपर में दे चुका है। सभी के क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11th की कॉपी चेकिंग चालू हो चुका है आप लोगों का। और कहाँ कहाँ पे हो रहा है, जहाँ जहाँ पे आप लोगों का सेंटर हुआ था वहीं वहीं पे कॉपी क्या हो रहा है, आप लोगों का चेकिंग किया जा रहा है। जल्द ही उसका रिपोर्ट, यानी कि जितने जल्दी हो सके सारी रिजल्ट तैयारी कर लेंगे। लगभग 1 सप्ताह का वक्त समय लिया गया है। उसके बाद आप लोगों का क्या होगा, रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों, आप लोग 11th का तो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है सारे, तो आप लोग क्या हो गए, अब 12th में चले गए हैं। तो 12th की आप पढ़ाई चालू कर देनी होंगी आप लोगों को। इसलिए मैं आपको आज, देखिए ये फेस दिख रहा है आप लोगों का, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये दिख रहे हैं आप लोगों को। ये क्या है, एक किताब है। किसका, भूगोल, ठीक ना। भूगोल का क्या है, किताब है। किसका, ये 12th क्लास के लिए, नोट कीजिएगा, ये क्या है, 12th क्लास के लिए है भूगोल का बुक। हाँ, तो ये बुक आपको खरीद लेना है। और भी बुक हैं, उसके भी बारे में बता दूंगा। आज मानव भूगोल की मूल सिद्धांत, ये एक किताब है, इसे आप ले लीजिएगा। 12th का किताब सारे ले लीजिएगा और पढ़ाई चालू कर दीजिए। धीरे धीरे मैं एक एक टॉपिक करके बताते चलता हूँ सारे के। तो आज मैं मानव भूगोल की मूल सिद्धांत की एक चैप्टर को बताऊँगा, जो फर्स्ट चैप्टर में है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं क्या है फर्स्ट चैप्टर में। देखिए, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, देखिए ये कक्षा 12 दिया गया है, पूरी देख लेते हैं आप। चलिए इसके एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करवा देता हूँ सरल भाषा में, ताकि आप चालू कर दें अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से, फिर से बहुत ही बढ़िया से चालू कर सकें। देखिए सबसे पहले इसके विषय सूची क्या क्या है। देखिए इकाई 1 में है, अध्याय 1, मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, ठीक ना। क्या है, मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, 1 से 7 पेज नंबर में दे चुका है, दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए इकाई 2 में, अध्याय 2 क्या है, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, ठीक ना। विश्व जनसंख्या का जो वितरण है, फिर घनत्व है और उसका जो वृद्धि है, इसके बारे में दिया गया है। इसे भी आपको पढ़ना है। इस बार आपको शायद सारे सिलेबस, यानी कि सारे चैप्टर्स हमको लग रहे हैं कि आप लोगों को पढ़ने ही होंगे। नहीं तो देखिए जैसे भी आएंगे आप लोगों को बता दिया जाएगा, जग के वेबसाइट से आने दीजिए, ठीक ना। तो देखिए अध्याय 3, जनसंख्या घटक। अध्याय 4 देखिए क्या है, मानव विकास। इकाई 3 में देखिए 5वां अध्याय में प्राथमिक क्रियाएं। आगे देखिए अध्याय 6, द्वितीयक क्रियाएं। अध्याय 7, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। अध्याय 8 देखिए परिवहन एवं संचार। अध्याय 9 देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये सब सारे क्या हैं, और एक है लास्ट देख लीजिए, इकाई 4 अध्याय 10, यानी कि मानव बस्ती। ये सब सारे आपको 10 चैप्टर हो गए, यानी कि 10 चैप्टर हो गए आप लोगों का, ठीक ना। ये आज हमने आप लोग को अध्याय 1, यानी कि मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है आपके बुक में, सारे के सारे सरल भाषा में आप लोगों को समझा देता हूँ और लिखा देता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। ये रहा देखिए चैप्टर का नाम, मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। ये देखिए अभ्यास का जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है आपका, इसमें पहला नंबर देखिए, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। जो 4 विकल्प आपका दिया गया है, देखिए क, ख, ग, घ, उसमें से आपको एक सही उत्तर चुनना होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। जो भूगोल का जो वर्णन है, जो विस्तार है इसका, वो नहीं करता है। तो देखिए समकालनात्मक अनुशासन,
अब देखिए ख नंबर मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, देखिए ये तो भूगोल करवाता है। देखिए समकालीनात्मक अनुशासन ये भी करवाता है। द्वितात्मक पर आश्रित, देखिए द्वितात्मक पर भी आश्रित ये भी करवाता है। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, तो ये क्या इसके बारे में भी करवाता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, घ नंबर बिल्कुल आंसर उत्तर हो जाएगा इसका। नहीं है पूछा है इसीलिए, ठीक ना। और ये सब क्या है, सारे के सारे हो जाएंगे, यानी कि भूगोल का वर्णन करता है इसमें, ये भी तीनों तो करवाता है। और ये क्या करता है, नहीं करवाता है। देखिए यहाँ पे नहीं है, इसलिए अगर नहीं रहता तो ये भी सही हो जाता है, यानी कि घ नंबर बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो देखिए क नंबर यात्रियों के विवरण, ख नंबर देखिए प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों का नमूने, या प्राचीन महाकाव्य। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो इसका घ नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, प्राचीन महाकाव्य। ये क्या है, प्राचीन महाकाव्य भूगोल सूचना का स्रोत नहीं है, ठीक ना। ये सब क्या है, सारे सूचना का स्रोत हैं, ये घ नंबर नहीं है, तो नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्याक्रिया के का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो बताइए क्या हो जाएगा, मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, या मानवीय भाईचारा। तो इसका आंसर प्रौद्योगिकी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, नोट कीजिएगा। चौथा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। तो बताइए कि मानव भूगोल का उपगमन कौन सा नहीं है। देखिए क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, या अन्वेषण और वर्णन। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर बिल्कुल ख नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति, ठीक ना। चलिए अब आगे देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में आपको देने हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। जो ये मानव जो भूगोल क्या चीज़ है, चलिए उसके बारे में आपको परिभाषित करने हैं, यानी कि किसे कहते हैं आपको बताना है। कितने शब्दों में, लगभग 30 शब्दों में। ज़्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कम भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए करवा देते हैं आपको। तो देखिए इसका उत्तर, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर देखिए बहुत ही सरल भाषा में हमने लिख दिए हैं आपको। मानव भूगोल भौतिक या प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन कराता है, उसे मानव भूगोल कहते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होते हैं, मानव भूगोल में क्या होते हैं कि भौतिक प्राकृतिक जितने भी मानव क्रियाएं के बीच संबंध होता है, मानवीय परिघटनाएं होती है, स्थानांतरित वितरण होता है, उनके घटित होने कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों का सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन कराता है, ठीक ना। चलिए इसे नोट कीजिए फटाफट। अब दूसरा नंबर देखिए, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। देखिए जो मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों जो है उसके नाम को बताने को कह रहा। तो चलिए, तो देखिए उत्तर, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। तो देखिए उत्तर लिखिएगा, मानव भूगोल की कुछ उप क्षेत्रों को के नाम निम्न है, डैश दीजिएगा। पहला नंबर में लिखिएगा व्यवहारवादी भूगोल, क्या लिखिएगा, व्यवहारवादी भूगोल। दूसरा नंबर में लिखिएगा सामाजिक कल्याण का भूगोल, ठीक ना। तीसरा नंबर में लिखिएगा अवकाश का भूगोल। चौथा नंबर में लिखिएगा ऐतिहासिक भूगोल, ठीक ना। चलिए नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए इसका, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। मानव भूगोल किस प्रकार के अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। चलिए इसका उत्तर देख लीजिए बहुत ही सरल भाषा में, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। उत्तर देखिए, मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान से गहरा संबंध रखता है। कैसा संबंध रखता है मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान से, बहुत ही गहरा संबंध रखता है, क्योंकि वह मानव से संबंधित होने वाली घटनाओं का विस्तृत अध्ययन कराता है तथा वैज्ञानिकरण घटनाओं का भी एक क्रमबद्ध संग्रह मिलता है। नोट कीजिएगा। आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्द में आप लोगों को देने होंगे। कितने शब्दों में? 150 शब्दों में। ये यानी कि 5 नंबर अगर पूछा जाएगा इसमें तो 5 नंबर का आपको उत्तर लिखना होगा इसमें, यानी कि 5 नंबर दिया जाएगा एक प्रश्न में। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए अब तीसरा प्रश्न का 1 नंबर क्वेश्चन जो था, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर देखिए इसका, मानव इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता है। सही बात है कि जो मानव जो है इस पूरे सुंदर ब्रह्मांड के अपने अंग पाकर क्या हुआ है, बहुत ही सौभाग्यशाली यानी कि भाग्यशाली समझता है। प्रौद्योगिकी की किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। ये प्रौद्योगिकी जो होता है ना, किसी समाज जो होता है वो सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्राकृतिक के नियमों को अच्छे ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। जो मानव प्राकृतिक है, जो उनके नियमों को अच्छे ढंग से समझेंगे तो भी तो प्रौद्योगिकी का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए घर्षण की खोज में हमारी सहायता की। क्या हुआ, देखिए घर्षण क्या हुआ, खोज करने में हम लोग क्या किया, प्राकृतिक का जो भी है बहुत ही योगदान रहा। अब आगे देखिए, उदाहरण के लिए घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। इस प्रकार डीएनए और आनुवंशिक की रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, नोट कीजिए। आगे देखिए, प्राकृतिक का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। नोट कीजिएगा, मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ये हो गया प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा सा उत्तर। नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। तो चलिए इसको भी आपको लिख देना है, बहुत ही आसान से सरल भाषा में हमने लिख दिए हैं। देखिए दूसरा नंबर, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। तो चलिए उत्तर देखिए, मानव भूगोल मानव जीवन के सभी तत्वों तथा अंतराल जिसके अंतर्गत वे घटित होते हैं के मध्य संबंध की व्याख्या करने का प्रयत्न करती है। ठीक ना, जितने भी सारे मानव जीवन के सभी तत्व होते हैं, अंतराल होते हैं, जिसके अंतर्गत वे घटित होते हैं, वे मध्य संबंध क्या होता है, व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल की प्राकृतिक अत्यधिक अंतर विषयक है। नोट कीजिएगा। आगे देखिए, पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों जैसे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, कल्याण अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास, महामारी विज्ञान, नगरीय अध्ययन और नियोजन, राजनीति विज्ञान, सैन्य विज्ञान, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, पर्यटन और यात्रा प्रबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इत्यादि वे साथ घनिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय विकसित करता है। नोट कीजिएगा, यानी कि इसमें बताया गया कि पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, समझने व उनकी व्याख्या करने के लिए ये सब चीज़ की क्या है, सामाजिक विज्ञानों के विषय क्षेत्र हैं, जितने भी हैं सहयोगी विषय हैं। ठीक ना, जितने भी हैं सामाजिक विज्ञान हुए, जितने सारे आपको बताएं, ये सब सारे क्या हो गए हैं, मानवीय तत्वों को खोजने में, यानी कि जो प्राकृतिक तत्व हैं उसको खोजने में, निकालने में, बहुत सारी चीज़ों में क्या होते हैं, ये सब की ज़रूरत पड़ते हैं। इसे सुंदर से उत्तर से प्यारा सा उत्तर लिख दिया हमने। तो देखिए आज हमने बहुत ही आसानी से सरल भाषा में आप लोगों को तीनों के तीनों प्रश्न, यानी कि जितने भी सारे प्रश्न थे एक चैप्टर में, सारे प्रश्न को करवा दिए।
तो आगे आप ज़रूर हमें बताएं कि आपको क्या क्या और विषय के बारे में पढ़ने हैं या फिर कौन से चैप्टर के बारे में पढ़ने हैं। जल्दी से जल्दी हमके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें, ताकि उन सब पे हम आसानी से आपको सारे उत्तर बता सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सारे के सारे टोटल सॉल्यूशन इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा। तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।